अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और कुछ बात करते हैं लापता बलोच स्टूडेंट से मुतालिक। इस्लामाबाद में लापता बलोच तलबा बाजियाबी केस था और उसमें वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, जो कि अब चंद ही दिन के मेहमान रह गए हैं, वो बिलाखिर अदालत में पेश हो गए। उनको 3 बार बुलाया गया था इससे पहले, लेकिन कभी वो बैरून मुल्क, कभी वो कराची और कभी वो हाज़िरी से मुस्तस्ना की दरख्वास्त देते रहे। लेकिन फिर बिलाखिर अदालत के मुसलसल हुक्म पे आज उनको पेश होना पड़ा। और आज वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जब अदालत के सामने पेश हुए तो उन्होंने बलोच स्टूडेंट से मुतालिक अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा और इसके अलावा अदालत ने भी उनके मौक़िफ़ को सराहा और साथ ही ये भी कहा कि अदालत की मुसलसल समात से ही बहुत से बलोच मिसिंग स्टूडेंट्स के वेयर अबाउट्स के बारे में पता चला और ये मामला किसी सिमत को चल रहा है। बलूच लापता अफराद का मसला है क्या? मसला ये है कि हर थोड़े अरसे के बाद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले किसी बलोच को बगैर उसका जुर्म बताए गायब कर दिया जाता है या वो गायब हो जाता है और फिर वो मामला अदालतों में आता है ऑब्वियसली। और जब अदालतों में आता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती ये पता कराने की या किसी को ज़िम्मेदार ठहराने की कि वो शख्स गैर कानूनी तौर पर अगर कहीं चला गया है तो कहाँ चला गया है, मुल्क में है, नहीं है, कोई कलदम तंजीम ज्वाइन कर ली है या फिर किसी की अगर बहुत ज़्यादा इंसिस्टेंटली अदालतों से पूछा जाए तो लाशें भी घरों को आती हैं और वो कुछ अक्सर मसख़शुदा लाशें भी होती हैं। कुछ बलूचिस्तान में ऐसे कब्रिस्तान भी डिस्कवर हुए जहाँ कब्रों पर कोई नाम नहीं था और वहाँ जो लाशें दफन हैं वो इतनी मसख़शुदा हैं कि उनकी शनाख्त नहीं हो सकती। ये तमाम तर मसाइल सूबा बलूचिस्तान के हैं और इन मसाइल से ना आंखें फेरी जा सकती हैं, ना चुराई जा सकती हैं, लेकिन इनकी वजूहात का अंदाज़ा लगाना या इनकी वजूहात की तह तक पहुँचना और इन मामलात को ख़त्म करना हमारी अदालतों और हमारी रियासत के इख्तियार में आई डोंट नो क्यों नहीं है और वो इससे मुतालिक कोई पॉलिसी साज़ी करना भी नहीं चाहते। तो फिर मुड़-मुड़ के उँगलियाँ उनके ऊपर ही उठती हैं और जब उठती हैं तो वो बरहम हो जाते हैं। ये हाल कुछ अरसे से निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का है और ये मसला तूल तब पकड़ता गया जब बलूच लॉन्ग मार्च के शुरका अपने नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ एक मार्च की सूरत में इस्लामाबाद पहुँचे। इस्लामाबाद में उनकी खूब तवाज़ो हुई। इस्लामाबाद एंट्री पर ही उनके ऊपर आंसू गैस और वाटर कैनन से सर्दी की ठिठुरती रात में हमला किया गया। बलूच ख़वातीन की बड़ी तादाद थी, उनको गिरफ़्तार किया गया। तीसरे दिन अदालती हुक्म पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर उनको छोड़ा गया और फिर वो तकरीबन महीना दिसंबर और जनवरी की ठिठुरती रातों में इतनी सख्त ठंड में बैठे रहे इस्लामाबाद में। लेकिन मुतअद्दिद लोग उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए तो गए, लेकिन जो साहिब इक़्तिदार, साहिब हैसियत और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ही हमारे वज़ीर आज़म, फिर हमारे चीफ जस्टिस, उसके अलावा चेयरमैन सेनेट और उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे सरफराज बुगटी, उनमें से किसी को ज़हमत ना हुई कि वो जाते इनकी दादरसी करते। उल्टा एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने 1-2 दफ़ा जाके उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की, जो महारंग बलूच की सरबराही में मार्च इस्लामाबाद आया था। और फिर उस कमेटी ने भी उनकी जो बलूच शुरा थे मार्च के, उनकी जब बातें नहीं सुनी और मामला किसी एंड पे नहीं पहुंचा तो उन्होंने भी उनको नज़रअंदाज किया और फिर वो कई दिन अ, सर्दी की रातों में वहाँ बैठे रहे। बूढ़ी माएँ थीं, बूढ़े माँ-बाप थे, अपने बच्चों के लिए, कोई अपने भाइयों के लिए, कोई अपने ख़ानदान के मुख्तलिफ़ अफ़राद के लिए वहाँ आके बैठे और फिर मायूस लौटे इस्लामाबाद से। और उस वक़्त लौटे जब इस्लामाबाद में एक थ्रेट फैल गई कि इस्लामाबाद की 3 यूनिवर्सिटियाँ, जिनमें के बहरिया यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी और एनडीयू आती है, उन यूनिवर्सिटीज़ में ख़तरा लाहक है कि बीएलए या बीएनए से ताल्लुक़ रखने वाली कोई ख़ातून हमलावर हमला करेगी यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटीज़ बंद हुई हफ़्ते के लिए और ज़ाहिर है कि ये जो पूरा एक माहौल क्रिएट किया गया था, उसमें फिर बलूच मार्च के शुरका ने ये बेहतर समझा कि बजाय किसी आने वाली किसी एक्टिविटी के वो ज़िम्मेदार ठहराए जाते, वो मायूस लौटे शहरे इक़्तिदार से। और उनका मायूस लौटना शायद रियासत के लिए उस वक़्त तो उनको लगा होगा कि उनकी जान छूट गई, लेकिन वो जान छूटने वाली बात नहीं है। जब आपके अपने शहरी आपसे मायूस हो जाएँ तो रियासत को सोचना चाहिए। तो ख़ैर एक मामला एक तरफ को ये चल रहा था, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जब सर्दियों की छुट्टियाँ ख़त्म हुई सुप्रीम कोर्ट की, वो वापस आए, जनवरी का पहला हफ़्ता था, तो उन्होंने लापता अफ़राद का केस टेकअप किया। और ये लापता अफ़राद का केस वो है जो काफ़ी अरसे से चल रहा है। इसमें एक नई पिटीशन एतज़ाज़ एहसिन की आई थी और एतज़ाज़ एहसिन की पिटीशन के अंदर हाल ही में 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद जो पीटीआई के तमाम अफ़राद गायब हुए, फिर उसके बाद उनकी क़यादत के साथ-साथ सहाफ़ी लापता हुए, उनका ज़िक्र था और साथ ही कुछ बलोच जो शहरी गायब हुए थे, उनका ज़िक्र भी था। लेकिन
چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے اس معاملے کو لمٹ کیا صرف اور صرف ان مسنگ پرسنس کی حد تک جو سیاسی نہیں ہیں، یا چیف جسٹس کے مطابق وہ مسنگ پرسنس کسی اتنے صاحب حیثیت نہیں ہے کہ خود عدالت میں آ سکیں۔ چیف جسٹس کے مطابق عمران ریاض یا جو عثمان ڈار یا پی ٹی آئی کے جتنی بھی قیادت غائب ہوئی تھی، وہ چاہیں تو خود عدالت میں آ سکتے ہیں۔ بلوچ یا جو مسنگ پرسنس کا اوور آل کیس ہے اس کے اندر وہ اس معاملے کو نہیں دیکھیں گے، اور پھر یہی ہوا۔ اس معاملے کو وہاں پر اگنور کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد جو اصل ایشو اٹھا اس میں چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ونس فار آل اس معاملے کو ہم نے حل کرنا ہے، اور چیف جسٹس کا بھی موقف یہ تھا کہ بہت سے لوگ مسنگ ہوتے ہیں، لیکن بہت سے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں لوگ خود غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی سزاؤں سے بچنے کے لیے غائب ہو جاتا ہے، لیکن پھر بعد میں ان کا کیس ایز اے مسنگ پرسن رجسٹر ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سچائی کو دیکھ کے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، فیئر انف، یہ بات بھی ماننے والی تھی، لیکن پھر سپریم کورٹ نے اس کیس کو تقریباً مہینے کے لیے الیکشن سے پہلے تک اٹارنی جنرل سے رپورٹ مانگتے ہوئے کہ آج تک کتنے لوگ کس دور حکومت میں غائب ہوئے ان سے متعلق پوچھا۔ آمنہ مسعود جنجوعہ اس میں درخواست گزار ہیں جن کے اپنے ہسبینڈ مسنگ ہیں، ان سے بھی کہا گیا، ان کے تعاون سے ایک رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی جو آج تک منظر عام پر نہیں آ سکی، لیکن اس کے بعد کیس ابھی تک کہیں کتابوں میں بند پڑا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پہلے سپریم کورٹ اپنے 40-44 سال پہلے کی تاریخ درست کر لے بھٹو کیس وغیرہ کے اندر، اور اس کے بعد جو بھی حالیہ اور کرنٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر یقیناً آیا جائے گا۔ ہم سب کو اس بارے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ سے بالکل بھی نہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ لاپتہ طلبہ کی بازیابی سے متعلق کیس تھا۔ اس میں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بتایا کہ مزید 11 لاپتہ اسٹوڈنٹ سے متعلق پتہ چل چکا ہے، وہ ریکور ہو گئے ہیں۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس مسنگ ہیں تو آپ کو کم از کم ان کے ویئر اباؤٹس عدالت کو بتانے ہیں، اور جن کے ویئر اباؤٹس پتہ چلتے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں معلوم ہوتا جا رہا ہے، جسٹس محسن اختر کیانی کے مطابق وہ اس کیس کے دائرے سے باہر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ کیس لاپتہ افراد سے متعلق ہے۔ تو خیر، اٹارنی جنرل نے یہ بتایا کہ 11 مزید لاپتہ بلوچ طلبہ کو بازیاب کرا لیا گیا ہے، 9 افراد سی ٹی ٹی کی تحویل میں ہیں، اور 4 تاحال ٹریس نہیں ہو سکے، اور 2 افغانستان میں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بتایا اٹارنی جنرل نے کہ آج نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی عدالت میں موجود ہیں۔ تو پھر انوار الحق کاکڑ کو اسپیچ کا موقع دیا گیا، اور انہوں نے عدالت کے سامنے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ عدالت کے بلانے پر حاضر ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلح جدوجہد کا سامنا ملک کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو بلوچ ہیں وہ ایک جدوجہد ایک الگ ریاست قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ خودکش حملہ آور پاکستان کی نیک نامی کا باعث بنتے ہیں بلکہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بار بار پیراملٹری فورسز کاؤنٹر ٹیررزم کے اداروں پر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ یہاں وزیر اعظم بار بار ریاست سے متعلق اپنے اداروں سے متعلق ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اور ان کا ڈیفینسو ہونا بنتا بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ ملک کا وزیر اعظم دفاع نہیں کرے گا اگر اداروں کے، تو اور کون کرے گا، اور وہ بھی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جیسا وزیر اعظم۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بار بار ریاستی اداروں کے اوپر الزامات لگانا درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بلوچ ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ مسنگ ہیں تو وہ کوئی 5000 افراد کی فہرست پکڑا دیتے ہیں، اور یہ خود بھی اپنا ایشو ریزالو کرنا نہیں چاہتے۔ اب یہ وہ بات ہے جو انوار الحق کاکڑ آج عدالت میں تو پہلی بار کر رہے ہیں، لیکن جو وہ مختلف اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹاکس کرتے رہے پچھلے عرصے میں، مختلف سیشنز میں جاتے رہے، وہاں بار بار یہ بات کہتے رہے کہ یہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ یہ غائب ہو جاتے ہیں، بلکہ ان میں بلوچ جو ہیں ان کا اپنا بھی قصور ہے۔ پھر آج وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یہ بھی کہا کہ ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ بلوچستان واپس کیسے جائیں گے، اور پھر یہ بھی کہا کہ دہشت گردی سے 90,000 شہادتیں ہوئیں اور 90 لوگوں کو سزا، لیکن 90 لوگوں کو سزا نہیں ہوئی۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ملک کے اندر جو ہمارے قانونی سکم ہے، قانون میں جو خامیاں یا خرابیاں ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو ان الزامات سے اب ہمیں نکالنا چاہیے، یعنی ہر بار ریاست کو مورد الزام ٹھہرانا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ آج جب نگران وزیر اعظم یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے شہریوں کا اور ریاست کا تحفظ کرنا ہے، تو ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بلوچ خود اپنے مسائل کو حل کرنا نہیں چاہتے۔ یہاں پر بار بار یہ والی بو آتی ہے کہ کہیں وکٹم شیمنگ ہو رہی ہے، اور اس طرح کے سوالات باہر نکل کے نگران وزیر اعظم سے کیے بھی گئے تو وہ برہم ہو گئے، اور انہوں نے متی اللہ جان جو کہ ہمارے سینئر صحافی ہیں ان کے سوال کرنے پر یہ کہا کہ آپ اپنا سوال سوچ کر کیا کریں۔ اور پھر خیر، ایمان مزاری جو کہ درخواست گزار ہیں
बलोच मिसिंग स्टूडेंट्स के केस में, और उनका मौक़िफ़ और मुद्दा पहले दिन से सिर्फ़ इतना है कि गैर कानूनी तौर पर किसी भी शख्स को लापता ना किया जाए, बल्कि अगर आपको लगता है कि कोई वाक़ई ही जेन्युइनली किसी भी तरह की ऐसी एंटी स्टेट एक्टिविटी का मुर्तकिब हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। तो आज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बाद अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि बार-बार जब भी बलोच मिसिंग पर्सन्स के बारे में बात होती है, तो उसको दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है, और जब उसको दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है, तो मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज़ हर्ट होती हैं। ईमान मज़ारी ने कहा कि हम भी कोई एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि हमारा मौक़िफ़ सिर्फ़ ये है कि आप किसी को लापता नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि कमीशन रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि इदारे मुलव्विस हैं बलूच लापता अफराद के मामले के अंदर। तो उस पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे इख्तिलाफ़ भी किया और कहा कि ऐसा नहीं है, बार-बार एजेंसियों का नाम लेकर नहीं जो है वो हमें उनको इल्ज़ाम देना चाहिए, बल्कि वो ये कहते हैं कि रियासत गैर मशरूत वफ़ादारी का तकाज़ा करती है शहरियों से, और वही सबको निभानी चाहिए। ख़ैर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि इस बेंच में इससे पहले काफ़ी सख्त रिमार्क्स देते रहे हैं, आज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के पेश होने पर और उनकी तकरीर से मुतासिर होकर ये कहा कि आपने अच्छी बातें की, और फिर उनको रुख़्सत की इजाज़त दे दी। और उसके बाद फिर जब इस केस की थोड़ी समाअत चली, तो एक मौके पर जहाँ ईमान मज़ारी ने वज़ीर-ए-आज़म को, यानी अनवारुल हक काकड़ की बात के ऊपर ये कहा था कि बार-बार दहशतगर्दी से आप इस मामले को जोड़ते हैं और इससे फैमिलीज़ हर्ट होती हैं। तो वहाँ पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने उनको की बात के जवाब में ये भी कहा कि मैं ईमान मज़ारी की बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। मैं ओवरऑल लापता अफ़राद के मसले की बात कर रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। ख़ैर, ये तमाम तर मामला हुआ, सिमट गया। आज की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया है, लेकिन स्टिल निगरान वज़ीर-ए-आज़म, क्योंकि अब उनके आखिरी अयाम हैं और आखिरी अयाम में आज वो अदालत में पेश होकर अपनी बात को रिपीट करके जा चुके हैं, और उनको एक नया ओहदा भी मिलने जा रहा है। अभी तक की ज़राए के मुताबिक उनको चेयरमैन सेनेट बनाने का भी इम्कान है। तो क्या उनको इस तरह ऐसे फ़ोरम या ऐसे मामले के ऊपर जहाँ केस है, उस केस में ये बात साबित भी है कि बहुत सारे लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा स्टूडेंट्स को किया गया था, इस तरह की इंसेंसिटिविटी का मुज़ाहिरा करना चाहिए? क्या उनके ऊपर इस तरह बार-बार ये कहना कि कोस्टल हाईवे पर हमला हुआ, वहाँ पर ये जो बलोच हैं, ये पूछते हैं कि कोई चौधरी है या कोई गुज्जर है, यानी कोई पंजाबी है, तो उसको निकाल के अलग करके उसको कत्ल कर देते हैं, और ख़ुद फिर ये कहते हैं कि आपको एथनिसिटी के ऊपर प्रोफाइलिंग नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स की। तो ये जो सारा मौक़िफ़ है वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का, इसने पहले भी उनको कोई सपोर्ट नहीं दी, आइंदा भी नहीं मिलेगी। लेकिन आज जब उनको सख्त सवालात का सामना करना पड़ा, तो उन सवालात का सामना करते हुए वो कुछ रूड ही जवाब देकर भी गए। उनसे एक सहाफ़ी ने ये पूछा कि आप किस आइन और कानून के तहत एडिशनल इतना अरसा निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर गुज़ार गए? तो उन्होंने कहा 1973, यानी 1973 के आइन ने उनको ये हक दिया या ये इजाज़त दी कि इंतख़ाबात वक़्त पर नहीं हुए तो वो एडिशनल 3-4 माह से वज़ीर-ए-आज़म भी हैं। तो ख़ैर, ये तमाम तर मामला था बलोच मिसिंग स्टूडेंट्स का, जो कि आपके सामने मैंने रखा। अब केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया है। कम ही स्टूडेंट्स रह गए हैं, टोटल 68 का फ़िगर काउंट किया गया था इन स्टूडेंट्स का, जो कि मिसिंग थे। उनमें से मुतअद्दिद के बारे में पता चल चुका है, और अब जो बाकी रहते हैं, उम्मीद है कि उनके बारे में भी पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब रियासत पाकिस्तान को और हुकूमत को और आने वाली हुकूमत को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि इस मसले को हल कैसे करना है, क्योंकि हर गुज़रते दिन के साथ ये मसला सिर्फ तवालत पकड़ रहा है और गंभीर होता जा रहा है, और इससे मुल्क के दो लख्त एक बार फिर होने की आवाज़ें भी बार-बार गूंजती हैं। तो रियासत पाकिस्तान को अपने शहरियों के ख़िलाफ़ बयानात देने और अपने ऊपर इल्ज़ाम आने पे इतना सेंसिटिव हो जाने के बजाय इस मामले को वंस फॉर ऑल हल करना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।